नमस्कार फ्रेंड्स। देखिए हमने क्या करा है, पिछली क्लास में हमने 5.7 एक्सरसाइज करी थी जो कि हाई ऑर्डर डेरिवेटिव्स थी। उसमें लगभग मैंने 10 क्वेश्चन कर लिए थे। बचे हुए क्वेश्चंस अब हम इस क्लास में करेंगे। और हमने पिछली क्लास में एग्जाम्पल करा था, प्लस 2 एग्जाम्पल हम और करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में इन क्वेश्चंस को करने का थोड़ा सा तरीका अलग है ये भी हाई ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, एक्चुअल में मुझे ना इक्वेशन दे रखी होती है, तो मुझे इक्वेशन प्रूफ करनी होती है। जैसे कि देखिए, आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। आ जाइए, देखिए बेटा, जैसे कि लिखा हुआ है, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 39। लिखा हुआ है y इज इक्वल टू में a sin x प्लस b cos x। ठीक है, ये दे रखा है। प्लस जो मुझे प्रूफ करके दिखाना है वो ये है कि भाई d2y डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। अब मुझे ये इक्वेशन अगर प्रूफ करके दिखानी है तो देखिए भैया, मेरे पास इसमें दो ऑप्शन है। अब देखो, इस इक्वेशन को देख के तो इसमें पता चल रहा है कि इसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो है, तो मुझे यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो चाहिए। या तो मैं एक काम करता हूँ, इस इक्वेशन को ले आऊँ, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि भैया ये मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लूँ, ठीक है, और प्लस वाई, वाई तो यही दे रखा है, और अगर मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ, मतलब इस पूरी को, और अगर वो जीरो आ जाती है, तो ये दूसरा तरीका है कि आप इस तरीके से प्रूफ कर लीजिए। तो दोनों में से आप कोई भी कर लीजिए जो आपको बेस्ट लगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, जैसे इसमें सेकंड ऑर्डर लिखा है, तो नो डाउट मुझे अगर ये दे रखा है तो मुझे सबसे पहले, तो इसमें सेकंड ऑर्डर लाने के लिए तो पहले फर्स्ट ऑर्डर करना पड़ेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है एज इट इज, साइन एक्स का कॉस एक्स आ जाएगा बेटा जी, बी देन कॉस एक्स का बेटा इसमें आ जाएगा माइनस का साइन एक्स। ठीक है जी, चलिए फिर मैंने कहा एक बार इसका दोबारा डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो दोबारा डेरिवेटिव करने से यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए कॉस एक्स का बेटा जी माइनस साइन एक्स, मैंने कहा ये लो जी। फिर यहाँ तो ऑलरेडी माइनस था ही, ठीक है, बी एज इट इज, साइन एक्स का क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। चलिए, मगर इतनी चीज़ तो समझ में आ गई। तो डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर मेरे पास ये आ गया। एक काम करते हैं, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बचेगा ए साइन एक्स प्लस में बी कॉस एक्स। ठीक है बेटा जी, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो देखो, ये वाला जो है पोर्शन असल में क्या दे रखा है, ये y तो दे रखा था, तो मैंने कहा यहाँ पे माइनस का y लिख लेता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। मगर अगर मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँ तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने कहा इस माइनस वाई को अगर मैं इधर लाऊं तो ये प्लस का वाई बन जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। मैंने कहा वाह भाई वाह, होगी इक्वेशन प्रूफ। तो बेटा जी ये आता है 4 नंबर का। ठीक है, ये आता है आपका 4 नंबर के लिए कभी बार। तो बेटा इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं हाई ऑर्डर डेरिवेटिव्स के। अब इसमें देखो, इसमें सेकंड ऑर्डर तो करो, लेकिन ये एक्चुअल में इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। मुझे इसे प्रूफ करना तो मुझे हर बार क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि क्या क्या मांग रहा है। जैसे इसमें सेकंड ऑर्डर था, अब सेकंड ऑर्डर करने के लिए फर्स्ट ऑर्डर करना पड़ेगा ना। ठीक है, अब देखो, या तो मैं एक काम करूँ, देखो अगर जैसे ये वाली है, मैं आपको समझाना चाहूँ तो जैसे इसका ये है, तो देखो अगर इस पूरे की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बेसिकली मैं ये ले लेता हूँ। दूसरा तरीका क्या है कि भाई आप क्या करो, ये जैसे इक्वेशन अगर आपकी नहीं आ पा रही है तो आप क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर निकालो। तो मेरा सेकंड ऑर्डर जो मेरे पास निकल के आया था वो बेसिकली ये वाला स्टेप आया था निकल के। ठीक है, ये वाला स्टेप आया था निकल के, तो मेरा सेकंड ऑर्डर मैंने कहा यही मैं लिख लेता हूँ, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। तो मैं कहा ठीक है, सेकंड ऑर्डर मेरे पास आया था माइनस का ए साइन एक्स और माइनस का बी कॉस एक्स। ठीक है, इसके बाद प्लस का निशान। ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी थी जिसका मैंने, देखिए ये इक्वेशन जो थी ना, इसमें मैंने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान समझना। मैं क्या कर रहा हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ। अगर ये 0 आ जाती है तो इक्वेशन ऐसे भी प्रूव हो सकती है कि मैं कहा ठीक है, क्वेश्चन में मैंने सेकंड ऑर्डर निकाल लिया। इनकेस अगर इक्वेशन ना आ पाए डायरेक्टली, तो प्लस वाई, वाई क्या था आपके पास, ये था, वाई में दे रखा था ए साइन एक्स प्लस में बी कॉस एक्स। बेटा जी थोड़ा सा ध्यान लगाइए, ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा, अल्टीमेट 0 आ जाएगा। तो बेटा जी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस इज द सेकंड ऑप्शन, हैंस प्रूफ। ये मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि या तो मैं इस तरीके से या करूँ या इस तरीके से ऑप्ट करूँ, तो दोनों में से मैं कोई भी किसी एक तरीके से कर सकता हूँ, मुझे करके दिखाना। या तो मैं सेकंड ऑर्डर निकाल लूँ और इस इक्वेशन में पुट कर दूँ लेफ्ट हैंड साइड में, अगर जो भी दे रखा हो राइट हैंड साइड पे वो आ जाए तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और या तो अगर आप इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए कि डायरेक्टली प्रूव हो जाए इक्वेशन ही। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम एक काम करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, इसे मैं रब कर देता हूँ तब तक।
आप इन दोनों में से कोई भी मेथड ऑप्ट कर सकते हैं, या तो आप जो मैंने पहले करके दिखाया ये वाला, ठीक है, और या तो फिर आप सेकंड ऑर्डर निकाल लीजिए और लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दीजिए दूसरे वाला, तो विच एवर यू कंफर्टेबल आप वो वाला ऑप्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे बेटा इसमें दूसरा वो एग्जाम्पल जो दे रखा है वो ये दे रखा है, देखिए दिस इज एग्जाम्पल नंबर 39। एग्जाम्पल नंबर 39 क्या कहता है, y इज इक्वल टू में 3e 2x प्लस 2e 3x, ठीक है जी। और जो मुझे प्रूफ करना है वो मुझे ये बताया हुआ है कि d2y बाय dx स्क्वायर माइनस का 5 dy बाई dx, मतलब इसके साथ में मल्टीप्लाई में है, प्लस का 6y इक्वल टू 0, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो मैं इस इक्वेशन को ले आऊँ, मतलब ये पूरा ले आऊँ स्टेटमेंट, दैट इज dy बाई dx स्क्वायर माइनस 5 dy बाई dx प्लस 6y इक्वल टू 0, और या तो फिर मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं इस क्वेश्चन में ध्यान से देखूँ तो मुझे क्या क्या चाहिए, तो मुझे सेकंड ऑर्डर चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर चाहिए, और y तो ऑलरेडी है ही। मैं सब क्या करता हूँ, निकाल लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देता हूँ। अगर ऐसा करने से राइट हैंड साइड आ जाती है 0, ठीक है, तो भी मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। तो मैं कहा ठीक है। अब देखिए एनसीईआरटी ने क्या करा, पहले वाले में तो इक्वेशन लेके आ गया, अब इस वाले में क्या करेगा, सेकंड ऑर्डर निकालेगा, फर्स्ट ऑर्डर निकालेगा, फिर इस इक्वेशन में डालेगा और अल्टीमेट आंसर 0 आ जाएगा। तो मैं ठीक है करके देख लेते हैं भाई। तो ठीक है, हमें अगर ये दे रखा था ना, फर्स्ट ऑर्डर का है, अगर निकालें तो बेटा फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से 3 तो कांस्टेंट आएगा, ई एक्स का मैंने आपको बताया था ई एक्स ही होगा, लेकिन बेटा यहाँ पे एक्स नहीं, यहाँ पे तो 2x है, तो 2x का और क्या आएगा 2 एज इट इज x का 1, ठीक है, फिर देन 2 एज इट इज e 3x अगेन, एंड देन 3x का करूंगा तो 3 तो कांस्टेंट है और x का 1 आ जाएगा। तो क्या आंसर आया जी, 3 दूनी 6 e की पावर 2x प्लस में 2 3 6 e की पावर 3x। तो मेरे पास ये निकल के आ गया, वो ठीक है, मैंने कहा इसे कर देते हैं। अब मैंने कहा एक काम करते हैं, मैं सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव करता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ ना, देखो इस 6 को कॉमन निकाल लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर। अब मैंने कहा यहाँ से अगर मैं सेकंड ऑर्डर निकालता हूँ, मेरे पास ये तो आ चुका है, वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। मैं सेकंड ऑर्डर निकाल लेता हूँ, फिर मैं इक्वेशन में पुट करूंगा दोनों एक साथ। तो सेकंड ऑर्डर में देखो 6 तो कांस्टेंट था एज इट इज, फिर e टू एक्स वही सेम ये आ जाएगा, लेकिन वो 2x है तो भैया ये और आ जाएगा साथ में, प्लस e3x, एंड देन 3x का बेटा जी 3x का 1 आ जाएगा। चलिए तो बेटा जी यहाँ से देखो, अगर मैं कॉमन करने के बाद देखो मेरे पास क्या ऑप्शन आता है, तो मैं एक काम करता हूँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास जो आ रहा है 6 दूनी 12 e2x प्लस 6 3 18 e की पावर 3x। तो ये मेरे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया है जी। चलिए मैंने कर लिया। अब मैं एक काम करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड यूज कर लेता हूँ। तो मैं ठीक है, अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड यूज करनी है तो मैं एक काम करता हूँ, इसे रब कर देता हूँ। इसे रब करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। जस्ट एन आइडिया। चलिए तो भैया इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बेसिकली ये दे रखी थी d2y। ये काम करते ना, इसी में लिख लेते हैं, ये 2 प्रूफ हटा देते हैं, ठीक है, और इक्वल टू 0 प्रूफ करना था। तो मैं एक काम करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ही ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बना देता हूँ राइट हैंड साइड, ठीक है, और वो थी क्या 0, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, जो मेरे पास सेकंड ऑर्डर आया था बेसिकली, वो मेरे पास जो आया था वो ये आया था, मैं उसी का यूटिलाइज कर लेता हूँ। तो बेसिकली जो सेकंड ऑर्डर निकल के आया था हमारे पास वो ये रहा, मेरा लो जी लिख दो एज इट इज। ये दे रखा है सबसे पहले 12e2x और प्लस का 18 e की पावर 3x, फिर मैंने कहा -5, फिर बेटा जी मेरे पास जो dy/dx निकल के आया था वो ये था 6 e की पावर 2x प्लस में e की पावर 3x। फिर देखिए बेटा जी एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड तो 0 है ही, एक काम करते हैं थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड इज बेसिकली 0, ये तो 0 दे ही रखी थी मुझे, ठीक है, प्लस 6, उसके साथ बेटा y लिखा है, y तो ये है आपका, तो ये लो जी भी लिख दो 3e की पावर 2x प्लस में 2e की पावर 3x। चलिए इसे अभी मिटो देते हैं और देखते हैं जी क्या निकल के आता है। देखिए 12e की पावर 2x प्लस में 18e की पावर 3x
माइनस का 30 e की पावर 2x प्लस का 15 सॉरी 6 5 30, यहाँ पे भी 30 आएगा, e की पावर 3x, 6 3 18 e की पावर 2x एंड देन 6 2 12 e की पावर 3x। चलिए, तो जिनका वेरिएबल सेम है, ठीक है, जैसे ये e2x एंड देन दिस। तो बेटा ये थोड़ा सा दिमाग लगाएं, अगर देखिए ये 12 और 30 अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो माइनस का 18 e की पावर 2x और एक ये बचेगा प्लस का 18 e की पावर 2x। पहले मैंने इन दोनों को सॉल्व कर लिया और फिर इसी तरीके से मैंने 18, ठीक है, यहाँ पे देखिए मेरे पास एक्चुअल में क्या आएगा, मगर ठीक है, फिर दोबारा मैं इन दोनों को करता हूँ। तो बेटा जी देखिए अब की बार मैंने इन दोनों को करा है, ध्यान देना प्लीज, यहाँ पे मैंने डबल अंडरलाइन करा हुआ है, ठीक है। पहले मैं अब मैं इन दोनों को करता हूँ, तो ये 18 और ये माइनस का ये आ जाएगा 12 e की पावर 3x एंड देन यहाँ प्लस है 12 e की पावर 3x। बेटा जी ये इससे रिमूव, ये इससे रिमूव, अल्टीमेट आंसर आ गया 0। दिस मीन्स ये लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो एक्चुअल में हमारे राइट हैंड साइड के बराबर है, हेंस प्रूव, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। दिस इज एग्जांपल नंबर 39, एनसीईआरटी में बिल्कुल ऐसे ही करके दिखा रखा है। प्रेजेंटेशन सेम रखनी चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में जो लिखा है वो बिल्कुल बेटा बहुत अच्छे से प्रेजेंट करा हुआ है आंसर्स को, ठीक है। चलिए, तो आपने देखा एग्जांपल नंबर 39 कैसे सॉल्व होगा। चलिए बेटा जी, मैं एक काम करता हूँ, देखिए इसमें ना आपको एक लास्ट एग्जांपल दे रखा है, दिस इज एग्जांपल नंबर 41। इससे पहले हमने जो करा था वो एग्जांपल नंबर 40 था, ठीक है। एग्जांपल नंबर 39 हमने इसे पहले करा था, एग्जांपल नंबर 38 हमने पिछली क्लास में कर लिया था, तो एग्जांपल नंबर 41, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल 38 हमने पिछली क्लास में करा था, 39 अभी हमने करा, 40 करा, अब मैं 41 करवाने जा रहा हूँ। देखिए लिखा है y इक्वल टू में साइन इनवर्स x, ये क्वेश्चन दे रखा है। अच्छा, इसने भी बोल रखा है कि भैया जो शो करना है, टू शो लिखा हो या प्रूव लिखा हो, बात एक ही है। देखिए बेटा इसने जो लिखा है वो एक्चुअल में ऐसे लिखा हुआ है, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में y2 माइनस में x y डैश इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए बेटा अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। देखो इसका मतलब क्या होता है सेकंड ऑर्डर और इसका मतलब क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर, तो सिंपल सी बात है। पेपर में कभी ऐसा लिखा आ जाए तो मैंने आपको पहले नोटेशंस बता दी थी, मतलब एक ही होता है, या पेपर में ऐसे लिखा भी आ सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा होगा d2y/dx स्क्वायर माइनस का x dy/dx, तो मेरे लिए बनेगा सेम थिंग, चाहे मैं ये प्रूफ करूँ चाहे मैं ये प्रूफ करूँ, बात एक ही है। मैंने बताया था ना नोटेशन सेम रहनी चाहिए, चाहे आप y डैश लिखे चाहे आप dy/dx लिखें। चलिए तो एक काम करते हैं, इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर मैं इसका प्रूफ स्टार्ट करता हूँ तो आ जाइए वापस यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं समझने चाहूँ तो या तो मैं इस इक्वेशन को ले आऊँ, ठीक है, और या फिर मैं एक काम करता हूँ सेकंड ऑर्डर निकाल लेता हूँ, ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर निकाल लेता हूँ, फिर लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, 1 माइनस एक्स को सेकंड ऑर्डर से मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस का निशान, देन एक्स को फर्स्ट ऑर्डर से मल्टीप्लाई, और अगर उसे सॉल्व करके देखता हूँ और अगर 0 आ जाता है तो ये क्वेश्चन भी मेरा प्रूव हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसका दूसरा तरीका भी। तो देखो फिलहाल बेटा साइन इनवर्स एक्स है, मैंने आपको बताया था साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर, मतलब ठीक है। अब देखो बेटा मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको ये इक्वेशन ला के दिखाता हूँ, आप लोग क्या करना, इसका सेकेंड ऑर्डर निकालना और फर्स्ट ऑर्डर निकालना और इस इक्वेशन में डालना और चेक करके देखना कि 0 आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो देखिए बेटा एक काम करते हैं, इस रूट को मैं यहाँ ले जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका y, यहाँ आ गया 1, ठीक है बेटा जी, भाई डिवाइड में है मल्टीप्लाई में ले गया। अब देखिए बेटा इसमें करना क्या है, अब मैं यहाँ पे दोबारा डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, जैसे समझना, अगर मैं दोबारा डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो मेरे लिए तो बेटा फिलहाल देखिए ये 2 मल्टीप्लाई में है, उधर 1 दे रखा है, तो मैं एक काम करता हूँ इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। तो देखिए रूट का मैंने आपको बताया था क्या होता है 1/2 √1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है जी।
मैंने आपको ये बताया था कि रूट का ये होता है, ठीक है। इसके बाद बेटा जी मेरे को एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी, ये रूट एक्स का था, फिलहाल अंदर जो एक्स है वो क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अगर मैं उसका भी करता हूँ साथ में तो 1 का तो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा। चलिए ये तो मैंने इसका कर दिया, ठीक है। फिर मैंने आपको सिखाया था कि भाई इतना करने के बाद आप क्या करोगे, दूसरे वाला एज इट इज लिख दोगे, यानी कि y प्रोडक्ट रूल के हिसाब से। मगर ठीक है, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर पहले वाला एज इट इज, तो पहले वाला एज इट इज मैंने कहा ये लो जी, पहले वाला भी एज इट इज आ गया। फिर बेटा जी मैंने आपको क्या बताया था कि दूसरे वाला डेरिवेटिव, ठीक है। अच्छा बेटा जी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव कर दिया था तो यहाँ ऑलरेडी डी वाई बाई डी एक्स आएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ठीक है। अब बेटा समझने वाली बात है, अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स है, अब मैं अगर इसका डेरिवेटिव करूंगा डी वाई बाई डी एक्स का, तो नो डाउट क्या निकल के आएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स का तो निकल के आएगा। तो ठीक है जी, डी वाई बाई डी एक्स का जब हम डेरिवेटिव कर रहे थे दोबारा, तो डी टू वाई बाई डी एक्स का निकल के आया था। मैंने कहा ये आ गया समझ में, फिर मैंने इक्वल टू का निशान लगा दिया। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और है, देखो यहाँ पे इक्वल टू 1 था, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव तो क्या होता है 0 होता है, तो मेरे पास नेट का निकल गया। देखो इस 2 से ये वाला 2 भी कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा खाली माइनस का x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। वहां से बचा प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में टी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। और यहाँ से बटा इक्वल टू 0। मैं एक काम करता हूँ बेटा, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई द इक्वेशन। मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं अगर किससे, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। अगर मैं इस इक्वेशन को अगर इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो देखना बेटा जी एक्चुअल में क्या होगा। देखिए इसे इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, इक्वेशन बाय, यहाँ पे बाय लिख लेना भाई, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोथ, ठीक है, बोथ साइड्स। उससे क्या होगा, देखो उसे ऐसे करने से क्या होगा, मैं एक काम करता हूँ, इसे हटा देता हूँ, थोड़ा स्पेस का है इशू। चलिए ठीक है जी, तो मैं इस इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, देखिए बेटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक काम करते हैं इस प्लस वाले को आगे और इस माइनस वाले को पीछे कर देते हैं। अच्छा बेटा देखो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, क्योंकि यहाँ डी वाई बाई डी एक्स, तो मुझे यहाँ डी वाई बाई डी एक्स भी मेंशन करना था, ठीक है। आप यहाँ करेक्ट कर लेना। चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, 0, ठीक है, इंटू में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब मैंने इक्वेशन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो बेटा ऐसा करने से होगा क्या, जब रूट से रूट मल्टीप्लाई करेगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। फिर देखो बेटा ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो रूट से ये कट जाएगा, तो सिर्फ माइनस का एक्स बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, और ये तो 0 बचेगा। तो बेटा जी जो मुझे एक्चुअल में प्रूफ करना था वो आया या नहीं आया, आ गया। तो इस तरीके से अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो ये 100% प्रूव हो जाएगा। और बेटा ये 4 नंबर के लिए आता है, बहुत इजी है 4 नंबर स्कोर करना, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। हम एक काम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फॉरवर्ड कर जाते हैं। अब हमारे एग्जांपल्स तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है जी। अब जो एक्सरसाइज के वो 7 क्वेश्चंस बचे थे मैं वो स्टार्ट कर देता हूँ, और वो आप समझना कैसे कैसे हम कर रहे हैं, कुछ दिक्कत है तो बताना, ठीक है जी। चलिए चलिए बेटा जी वापस आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज के पास। चलिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। देखिए y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस का 3 sin x, ठीक है। एंड
जो आपको प्रूव करना है वो बेसिकली दे रखा है d2y बाय dx² प्लस वाई इक्वल टू 0। बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सेम है, दिस इज बिल्कुल सिमिलर टू एग्जाम्पल नंबर 38। ये आपका होमवर्क है, बिल्कुल सेम है बेटा, बिल्कुल सेम है। फर्स्ट ऑर्डर निकालिए, सेकंड ऑर्डर निकालिए, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिकली इक्वेशन आ जाएगी, नहीं तो लेफ्ट हैंड साइड निकालिए और पुट कर दीजिए। दोनों तरीके से हो सकता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। देखिए लिखा है y इज इक्वल टू में cos इनवर्स x। ये बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। और इसमें लिखा है यू हैव टू फाइंड d2y बाई dx² in terms of y alone। वाह बेटा, देखो इस क्वेश्चन और क्वेश्चंस में जो खास बात है ना वो ये है कि जो सेकंड ऑर्डर निकालना है वो y इन टर्म्स ऑफ y अलोन, सिर्फ आंसर में जो है वो y आना चाहिए, x नहीं आना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, अभी तो सबसे पहला टारगेट क्या है, इसका सेकंड ऑर्डर निकालना। तो मैंने कहा चलिए आ जाते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। तो ये लो भाई, क्वेश्चन तो हमारा ये था, ठीक है। चलिए तो वही मैंने कहा dy बाई dx लिख लेते हैं। कॉस इनवर्स x का आप लोगों को पता ही है, क्या बताया था, माइनस का 1/√1 माइनस x²। और इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, जब इसका सेकंड ऑर्डर करेंगे। अच्छा बेटा, इसमें सेकंड ऑर्डर अगर करने जाता हूँ तो बेटा जी ध्यान दीजिए, सेकंड ऑर्डर के लिए मैंने आपको बताया था। अब देखो यहाँ पे तो फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन के हिसाब से तो देखो ये माइनस है, इसे बाहर ले लो, ठीक है। और फ्रैक्शन के हिसाब से अगर मैं करता हूँ तो मुझे यहाँ पे जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो है ये कि मुझे क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन रूल के हिसाब से नीचे वाले का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। चलिए तो बेटा अगर देखूँ तो यहाँ पे माइनस कर लेता हूँ थोड़ा सा शिफ्ट। तो देखिए 1 में इसके अंदर अगर क्वेश्चन रूल लगाने जा रहा हूँ तो 1 का बेटा जी क्या होता है, मैंने आपको बताया था ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो 1 का तो 0 होता है, दूसरे वाला एज इट इज, फिर माइनस का निशान, फिर मैंने आपको बताया था पहले वाला एज इट इज यानी कि 1। अब बेटा जी रूट का अगर मैं करता हूँ तो ध्यान देना, तो रूट के मैंने आपको बताया था 1/2 √1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यही होगा, क्योंकि फिलहाल रूट एक्स ये है और एक्स का यही लिखा जाएगा। लेकिन बेटा जी इसमें जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो ये है कि मुझे इसके साथ में एक चीज़ और करनी पड़ेगी, अंदर वाले एक्स का भी करना पड़ेगा। फिलहाल अंदर एक्स नहीं, वो है 1 माइनस x²। तो 1 का तो 0 हो जाएगा और माइनस का निशान x² का 2x आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने करा। अच्छा ये इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बाहर माइनस ऑलरेडी है और देखो ये 0 बन गया, ठीक है, ये ऑलरेडी 0 बन चुका है। तो यहाँ पे बच क्या रहा है, और देखो ये 0 बन चुका। चलो मैं लिख देते हैं 0 माइनस में, और ये माइनस और माइनस वो मिलके क्या बना देगा, प्लस, ठीक है। कितना आ रहा है, ये बच रहा है जी x/√1 माइनस में x का स्क्वायर, ठीक है। रेस्ट तो और कुछ नहीं बच रहा है। अच्छा नीचे से बच रहा था स्क्वायर, बहुत ठीक है भाई, ये भी लिख लो। अगर ये बच रहा है तो इसे भी मेंशन कर लीजिए। अब देखो इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, 1 माइनस x² ही तो बचेगा खाली। चलिए तो मैंने कहा नेट क्या आएगा भाई, नेट सीधा सीधा बता दो ना, इतना घुमा क्यों रहे हो। देखो आपको, आप इसके नीचे करना, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप इसके नीचे करना एक क्लू डाल के। देखो अगर सॉल्व करते हैं तो ये बचेगा माइनस का x√1 माइनस में x का स्क्वायर। और देखिए बेटा ये जो है नीचे 1 माइनस x², अगर समझूँ तो फिलहाल यहाँ पे 1 है, ठीक है। और अगर मैं इसे घुमाऊँ तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। यानी अगर इसे और ज़्यादा समझें तो बेसिकली ये माइनस का x है बेटा जी। देखिए ये 1 माइनस x² है। देखो बेटा अगर इसकी पावर लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ हाफ, और यह है 1 माइनस x², 1, ठीक है। उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए एक काम करते हैं बेटा, यहाँ नहीं आ पाएगा, मैं ऊपर वाला रब करता हूँ। डस्टर कहाँ गया हमारा, ये रहा। चलिए ये 11 क्वेश्चन कर लेना, और कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 38 की तरह सिमिलर है, ठीक है। फिलहाल मैं क्वेश्चन हटा देता हूँ ये भी, क्योंकि इसका भी कोई काम नहीं है। चलिए
चलिए भाई, तो देखो जी हमने यहाँ तक तो कर लिया था। इसके बाद अगर मैं आगे ले आता हूँ d2y/dx² एक्चुअल में क्या निकल के आया, तो देखो एक्चुअल में मेरे पास ये निकल के आया माइनस का x। अच्छा बेटा दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो पावर ऐड होने के बाद कितना आएगा, पावर ऐड होने के बाद आएगा 3/2। ठीक है। अच्छा देखो इसको और ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने कहा अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 1 - x² की पावर हाफ, ठीक है, और क्यूब। मगर इसको मतलब अगर चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि रूट में 1 - x² और इस पूरे का क्यूब। तो एक्चुअल में d2y जो dx² है वो बेसिकली ये निकल के आ रहा है। ठीक है, मगर ठीक है, पर मैंने कहा यार मुझे क्वेश्चन में बोला था कि ये जो सेकंड ऑर्डर है वो इन टर्म्स ऑफ y आना चाहिए, और यहाँ पे तो x आ रहा है, यहाँ पे भी x आ रहा है, तो फिर क्या करा जाए। तो भाई ठीक है, हम इसको आंसर को y में लेके जाएंगे। मैंने कहा कैसे, वो ऐसे लेके जाएंगे। देखो भाई इसको पहले रब कर देते हैं और फिर समझाते हैं। चलिए भाई, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई सब मिटो दे, लेकिन ये नहीं मिटोया। इसे ना मिटाने का कारण क्या है, क्योंकि देखो मुझे आंसर जो है वो बेसिकली किस में लाना है, इन टर्म्स ऑफ y लेके आना है। और अगर मुझे y में आंसर चाहिए तो मैंने कहा फिर मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और मुझे अगर x की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होगी। देखो मैंने आपको बताया था जब हमने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव करे थे 5.3 एक्सरसाइज में, पार्ट बी जो वीडियो था उसमें हमने आपको बताया था जब ये इनवर्स उधर जाएगा तो ये बन जाएगा cos y = x, यानी कि जो x की वैल्यू है वो क्या है, cos y है। तो मैं कहा ठीक है चलो जी रख दो यहाँ पे, तो ये कितना हो गया माइनस का cos y, ये चल तो रहा है साथ में, मतलब आपको नीचे करना है, मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, रूट में 1 माइनस में x² लिखा हुआ है, तो भाई मैं इसको लिख सकता हूँ cos² y, लिख सकते हैं, लिख तो सकते हैं भाई बिल्कुल भी, मगर जी माइनस का cos y आ गया। अच्छा बेटा 1 - cos² y क्या होता है, sin² y। ठीक है, ये आ गया। चलिए मैंने कहा अभी और इसको शॉर्ट कर सकते हैं, मैंने कहा हाँ भाई अभी इसमें और काम हो सकता है। देखो ये स्क्वायर है, अगर चाहूँ तो sin² y, अगर रूट हटाऊंगा तो यहाँ पे बन जाएगा sin y, लेकिन पावर दे रखी है क्यूब में, इस चीज़ का और ध्यान देना पड़ेगा। मगर ठीक है, मगर माइनस का cos y, मैंने कहा एक काम करते हैं, एक sin y को यहाँ रहने देते हैं, ठीक है, और एक को ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखो बेटा एक मैंने ऐसे लिख दिया और एक मैंने ऐसे लिख दिया, साइन वाई की पावर क्यूब है तो साइन वाई इंटू sin² y लिख सकते हैं। तो बेटा जी नेट आंसर जो आएगा निकल के वो आएगा माइनस का cot y इंटू में cosecant² y। तो बेटा जी एक्चुअल में जो सेकंड डेरिवेटिव आएगा वो भी कैसे, इन टर्म्स ऑफ y एलोन। अब देखिए बेटा यहाँ पे जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है बेसिकली, अगर आप ध्यान से देखें कि जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है इसमें देखिए बेटा आंसर में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, एक्स नहीं आ रहा है। तो बेटा एक्चुअल में ऐसे करके दिखाना पड़ेगा, तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। भाई आप लोग ध्यान रखना, जैसे ये इसके नीचे लिखा है तो ये इसके नीचे आएगा इक्वल टू करके, फिर ये इसके नीचे आएगा, इस तरीके से करना है, ऐसे मत कर देना जैसे मैंने कहा। प्रेजेंटेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए, उसी के नंबर है। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। दे रखा है y इक्वल टू में 3 cos log x प्लस में 4 sin log x। ठीक है, और जो मुझे एक्चुअल में प्रूव करना है, टू शो या टू प्रूव, वो दे रखा है x² y2
प्लस में x y1 प्लस में y इक्वल टू 0। चलिए देखिए बेटा, अब देखिए मैंने आपको बताया था ये जो y2 होता है इसका मतलब भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, इस y1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और y तो ऑलरेडी दे रखा है, यानी कि वही अगेन सेम सिचुएशन। या तो मैं क्या करूँ, इसको सॉल्व करके इक्वेशन ले आऊँ, और या फिर मैं एक काम करता हूँ ये निकाल लेता हूँ, फिर एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर y1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर निकालता हूँ, फिर उसे इससे मल्टीप्लाई करता हूँ और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ, और अगर वो 0 आ जाती तो इक्वेशन प्रूव हो जाएगी। तो मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। तो ठीक है जी, स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो बेटा, अगर यहाँ पे y1 y2 मेंशन है तो मैं भी यही मेंशन करूंगा y1 यानी कि पहला ऑर्डर डेरिवेटिव, तो 3 तो एज इट इज। अब देखो बेटा cos log x दे रखा है, तो फिलहाल तो मेरे लिए पूरा x है, तो cos x का क्या होता है, cos x का होता था माइनस का sin x। चलिए फिर बेटा जी अंदर वाले का भी करना पड़ेगा, log, क्योंकि x नहीं है यहाँ तो लिखा हुआ है log x, तो log x का क्या होता है 1/x। चलिए प्लस का निशान 4, सेम साइन का दे रखा है तो मैंने कहा जी cos, ठीक है, और अगेन वही log x का तो 1/x। तो कितना आया जी y1, मगर जी y1 जो मेरे पास निकल गया, एक काम करते हैं मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है। चलिए अब बेटा जी देखिए ये y1 जो दे रखा था पहली बार डेरिवेटिव करने का, जब मैंने दोबारा अब मैं इसका y2 निकालूंगा, तो बेटा जी मुझे एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी, वो ये कि यहाँ पे अब मुझे क्वेश्चन रूल लगाना है, ध्यान से समझना है। यहाँ एक्चुअली मुझे क्या लगाना है, क्वेश्चन रूल लगाना है। पर मैं एक चीज़ देखो ध्यान से, देखो बेटा दोनों में x जो है वो कॉमन आ रहा है, तो एक काम करते हैं x को पहले कॉमन कर लेते हैं, इसका 3 sin log x प्लस का 4 cos log x, ठीक है। चलिए ये x आ गया, एक काम करते हैं इस x को वहां ले जाते हैं, तो x/2 होगा, ये बन गया माइनस का 3 sin log x। मैंने कहा यार क्वेश्चन रूल लगाने के लिए जब काम शॉर्टकट में हो जाएगा तो क्यों इतना टाइम स्पेयर करें, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब मुझे यहाँ पे एक मिनट बेटा जी, अभी मैंने सेकेंड ऑर्डर नहीं करा है, अभी मैंने फर्स्ट ऑर्डर ही रखा है। मैं जब सेकेंड ऑर्डर करूँगा तब मैं y2 लिखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे, और ये मुझे एक्चुअल में प्रूव करना है, ठीक है। तो ठीक है, अब ये नेट सॉल्व करा, ये आ गया। अब मैं एक काम करता हूँ सेकेंड ऑर्डर अप्लाई कर देता हूँ यही सेम। तो जब मैं सेकेंड ऑर्डर लूँगा तो देखो बेटा यहाँ x और y1 दे रखा है, मतलब x और dy/dx दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है। तो इक्वेशन में जब मैं दोबारा डेरिवेटिव करने जा रहा हूँ तो देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में 2 है, तो बेसिकली यहाँ क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल। तो देखिए x का 1, ठीक है, y1 एज इट इज, फिर x एज इट इज,